अक्सर हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, ऑनलाइन हमसे कुछ ऐसे फ्रिक्वेंट सवाल पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही कॉमन होते हैं। जैसे कि मैडम, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, हम अपने दिन का काम नहीं कर पाते, हमें इतनी ज़्यादा थकान होती है, या हम अपना काम मन लगा के नहीं कर पाते हैं, या फिर एक ऐसे अजीब तरीके की समस्या, उलझन रहती है शरीर में कि समझ में ही नहीं आता है कि क्या समस्या है। ऐसी स्थिति में हम अपने पेशेंट्स को विटामिन B12 का टेस्ट कराने की सलाह देते हैं और आश्चर्यजनक बात ये होती है कि 10 में से 7 लोगों का विटामिन B12 लेवल कम ही आता है। नमस्कार, मैं आकांक्षा मिश्रा, मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और आज मैं आपको विटामिन B12 के बारे में बताऊंगी कि उसके क्या लक्षण होते हैं, बिना टेस्ट के कैसे आप अपने घर पे पता लगा सकते हैं कि आपको B12 की समस्या है, इसको अपने घरेलू उपचार से कैसे ठीक करना है, इसके कारण क्या होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के विषय में आज हम बात करेंगे। विटामिन B12 को हम साइंटिफिक भाषा में अगर बोलें तो साइनोकोबालामीन कहते हैं और ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जिसकी हमें अपने खाद्य पदार्थों के थ्रू पूर्ति करनी होती है, क्योंकि इसको हमारा शरीर अपने आप से नहीं बना पाता है। जनरली लोग विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन B12 में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स मतलब उसके अंदर B ग्रुप के सारे विटामिन आएंगे और विटामिन B12 मीन्स साइनोकोबालामीन। तो प्लीज़ इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी जिनको देख के, जिनको समझ के आप अपने खुद के, आप अपने आसपास जो आपके परिवार हैं इनसे पता कर सकते हैं कि कहीं इनके शरीर में विटामिन B12 की कमी तो नहीं है। तो सबसे पहला लक्षण जो है वो है शरीर में दर्द रहना। पूरे शरीर में अजीब सा दर्द होता है, ऐसा लगता है शरीर टूट रहा है और बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं होता है ऐसी स्थिति में। उसके बाद जो आप देखेंगे लक्षण वो है कि बिस्तर से नहीं उठा जाता है, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है कि आप अपना रेगुलर रोज़ाना का काम भी करते करते हुए थक जाते हैं और आपके अंदर थकान में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। इसके अलावा आप ये लक्षण देखते हैं कि आप एकाग्र होके पढ़ाई या आप एकाग्र होके कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, आपको कंसंट्रेशन का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, आपका मन बहुत ज़्यादा भटकता है। आप पढ़ रहे होते हैं, आपका तुरंत मन करता है आप खेल लें, या आप काम कर रहे हैं तो आपका कभी मन करता है ये काम कर लें, कभी वो काम कर लें। तो यदि ऐसी दुविधा की स्थिति आप बार बार देखते रहते हैं तो ये B12 की कमी का एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा यदि आप अपने शरीर को देख के कुछ पहचानना चाहें तो आपका शरीर थोड़े पीले टोन की तरफ, पीले रंगत की तरफ हो जाता है, तो इससे भी आप इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। इसके साथ ही आपको डिसीज़न लेने में दिक्कत होती है। ये बहुत ही कॉमन लक्षण देखा गया है कि आप 2 चीज़ों के बीच में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो ये भी B12 की कमी का एक लक्षण है। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा मूड स्विंग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कभी कभी बिना कारण के उदास हो जाते हैं। तो ये भी स्थिति B12 की कमी के कारण होती है। यदि आपको सीवियर डिफिशिएंसी मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसकी कमी हो जाए तो आपको शरीर में झंझनाहट या चींटियाँ काटने जैसी, ऐसा लगता है शरीर पे कुछ लगा हुआ है, कुछ चल रहा है, ऐसी स्थिति भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, बुज़ुर्गों में हम उनके चलने में, उनके चाल में परिवर्तन देखते हैं। पहले से उनका चाल जो है काफ़ी बदल जाता है, थोड़ा झुका हुआ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको B12 की कमी हो सकती है। इन सब के अलावा जो बहुत ही कॉमन सिम्टम है वो ये है कि 8 घंटे सोने के बाद भी आपका शरीर फ्रेश फील नहीं करता है। आपको हमेशा लेज़ीनेस यानी कि आलस आता रहता है, थकान लगी रहती है। आप किसी भी इंसान के इस लक्षण को देख के आप बता सकते हैं कि वो एक बार विटामिन B12 का टेस्ट करा के जांच करा लें कि कहीं उन्हें कमी तो नहीं है। यदि आपको बार बार छाले हुए जा रहे हैं, ट्रीटमेंट के बाद भी लगातार हुए जा रहे हैं, तो ये भी B12 की कमी के एक लक्षणों में से एक है। ये तो बात हो गई लक्षणों की जिनके द्वारा आप B12 की कमी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों है, इनके लिए हमें क्यों परेशान होना है। तो विटामिन B12 आपके शरीर में सफ़ेद और लाल रक्त कणिकाएँ बनाने का काम करता है, आपके दिमाग को प्रॉपर तरीके से काम करने में मदद करता है, उसके साथ ही आपका DNA बनाने में मदद करता है। ऐसे ही बहुत सारे काम हैं विटामिन B12 के। यदि हमने इसकी पूर्ति नहीं की तो हम अल्जाइमर या पर्नीशियस एनीमिया जैसे भयंकर बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। तो इसलिए इनका निवारण बहुत ज़रूरी है। अब आपको कारण जानना ज़रूरी है कि क्यों आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। इसके 2 मुख्य कारण होते हैं।
पहला कारण ये है कि आपके भोजन में पर्याप्त मात्रा में B12 नहीं है। उसके भी 2 कारण हैं, या तो आप पूरी तरीके से विशुद्ध शाकाहारी हैं यानी कि वीगन हैं, आप कुछ भी जानवरों से उपलब्ध चीज़ नहीं खाते हैं, और दूसरा ये कि आपके भोजन में बहुत ही कम मात्रा में विटामिन B12 वाली चीज़ें हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है अवशोषण। किसी भी तरीके से आपके शरीर में विटामिन B12 का अवशोषण नहीं हो पा रहा है। उसके कारण क्या क्या होते हैं, या तो आपके शरीर के उस पार्ट की जहाँ पे इसका अवशोषण होता है, यानी कि छोटी आंत की सर्जरी हुई है, या उसमें चोट लगी है, या ऐसी कोई बीमारी है जहाँ पे उसका अवशोषण नहीं हो सकता, जैसे कि सीलिएक डिजीज़। इसके अलावा या तो आप रिसेंट में कोई कीमोथेरेपी से संबंधित किसी ट्रीटमेंट से गुजरे हों, या फिर आप शराब का बहुत ज़्यादा सेवन करते हों, या फिर आप डायबिटीज़ की कोई दवाई ले रहे हों, क्योंकि इन सारी चीज़ों से आपके B12 का अवशोषण काफ़ी कम हो जाता है। अब मैं आपको घरेलू उपचार बताऊंगी, तो वो आप ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो विटामिन B12 मांसाहारी चीज़ों में भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें शाकाहारी में से भी ढूंढ के आपके लिए निकाली हैं, जिनको आप अपनी डेली डाइट में अगर आप शामिल करते हैं तो उससे आप इन रोज़ाना इस्तेमाल की हुई चीज़ों से विटामिन B12 की कमी को दूर रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका फूड ऑप्शन है वो है खमीर युक्त खाद्य पदार्थ। उनमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, इडली, डोसा, ढोकला, ऐसी चीज़ें जिनको आप फर्मेंटेशन यानी कि खमीरीकरण की प्रक्रिया से होके और उसके बाद आप पका के खाते हो, इनमें विटामिन B12 अच्छी मात्रा में होता है। तो यदि आप इन्हें चाहें तो आप इसे अपनी रोज़ाना की डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है फर्मेंटेड राइस और दही। दही अपने बहुत सारे गुणों के लिए जाना जाता है, तो इसके साथ ही इसमें B12 की भी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, और फर्मेंटेड राइस जो होता है वो आपके पेट के लिए अच्छा होता है। तो जब आप B12 का सेवन ऐसी चीज़ के साथ करते हैं जो आपके पेट के लिए फ़ायदेमंद हो, तो उनका पूरा अवशोषण आपके शरीर में हो पाता है। इसके अलावा जो चीज़ है वो है दूध से बनी हुई चीज़ें। तो यानी कि आपका दलिया हो गया, या मिल्क शेक हो गया, या आप छाछ का इस्तेमाल करना चाहते हैं, या पनीर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप बेशक अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आप चने की और पनीर की बनी हुई चाट ले सकते हैं। तो चने में अच्छा खासा मात्रा में फाइबर होता है, एंड पनीर में आपको प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन B12 बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। इसको अगर आप फाइबर के साथ यानी कि चने के साथ क्लब कर देते हैं तो इसका पूरा का पूरा अब्जॉर्प्शन आपके शरीर में हो पाएगा। तो इसको आप चाहे तो अपने स्नैक के टाइम पे या ब्रेकफास्ट के टाइम पे जब भी आपको सूट करे आप आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा अंडे का जो पीला भाग होता है यानी कि जल्दी, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप अंडे की चाट खा सकते हैं। उबले अंडे के ऊपर खीरा, प्याज, टमाटर, काला नमक डाल के किसी भी टाइम में आप उसका सेवन कर सकते हैं। आप चिकन सूप ले सकते हैं, आप फ़िश फ्राई करके ले सकते हैं, आप ऑर्गन मीट अगर खाना चाहें, आप दुबले पतले हैं तो उसका भी सेवन कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में जो मैंने आपको बताया, विटामिन B12 की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। तो इनको अगर आप डेली डाइट में फॉलो करेंगे तो आप इस डिफ़िशियंसी से, इस कमी से दूर रह पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना B12 का टेस्ट नहीं कराना है। आपको रेगुलरली B12 का टेस्ट कराना है, और अगर ज़रूरत हो, डॉक्टर आपको सलाह दे रहा हो, तो आप उसका सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। लेकिन क्यों करना है? क्योंकि विटामिन B12 हमारे शरीर में संग्रहित स्टोर नहीं रह पाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें समय समय पे इसको ठीक करना ज़रूरी होता है। तो मैं आपसे यही चाहूँगी कि आप इनको अपने डेली डाइट में ऐड करें, जिससे कि आपको सप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट ही ना पड़े। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई हुई जो भी चीज़ें हैं आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। जो भी मैंने आपको खाने वाली चीज़ें बताई हैं, फूड ऑप्शंस बताए हैं, इनको आप अपने प्रेफरेंस, अपने शेड्यूल के हिसाब से यूज़ कर पाएंगे। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। धन्यवाद।